आज 19 फरवरी है। पूज्य महाराज श्री सुधांशु जी महाराज की उपस्थिति में आज का दिन बड़ा खास है। आज का दिन बहुत विशेष है। ये हमारे लिए नहीं है, सिर्फ इस क्षेत्र के लिए नहीं, सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं, सिर्फ एक राष्ट्र के लिए भी नहीं, ये पूरे विश्व में उन करोड़ों सनातन धर्म के मानने वालों के लिए एक अविस्मरणीय पल है, एक अद्भुत पल है, क्योंकि भगवान का होने वाला अवतार, सनातन का अंतिम अवतार श्री कल्कि नारायण के रूप में इसी धरती पे अवतार लेगा। इसलिए पूरे विश्व के लिए ये गौरवान्वित करने वाला पल है। 19 फरवरी 2024 को ठीक एक साल पहले माननीय राज्यपाल महोदया जी, ठीक एक वर्ष पूर्व पहले 19 फरवरी को लगभग इसी समय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों द्वारा इसी भूमि पे श्री कल्कि धाम की आधारशिला स्थापित की थी। एक वर्ष बाद आज 19 फरवरी को श्री कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट के द्वारा यह फैसला लिया गया, क्योंकि यह बात बतानी इसलिए आवश्यक है कि यह अतीत से भी जुड़ी है बात, वर्तमान से भी जुड़ी है और भविष्य से भी जुड़ी हुई है। श्री कल्कि धाम के द्वारा एक फैसला लिया गया कि हर वर्ष प्रतिवर्ष 19 फरवरी को, जिस तिथि को, जिस दिनांक को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने श्री कल्कि धाम की आधारशिला रखी है, उसी तिथि को आजीवन श्री कल्कि धाम के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। माननीय राज्यपाल महोदया जी और सभी सम्मानित मंच, ये वो धरती है, ये वो धरा है जिसका उल्लेख पुराणों में है, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में है, जिसका उल्लेख भविष्य पुराण में है, जिसका उल्लेख अग्नि पुराण में है और जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में है। उल्लेख क्या है? हमारे पुराण कहते हैं कि यूं तो भगवान परमात्मा कण कण में विद्यमान है, लेकिन कुछ विशेष कार्य करने के लिए वो धरती पे अवतार लेता है। हर युग में अवतार लेता है। सतयुग में अवतार हुआ, त्रेता युग में अवतार हुआ, द्वापर युग में अवतार हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम त्रेता युग में अयोध्या में अवतरित हुए। योगीराज भगवान कृष्ण द्वापर युग में मथुरा में अवतरित हुए। ठीक इसी तरह कलयुग में भी भगवान का अवतार होगा। ये पुराणों में मेंशन है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में एक श्लोक है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। यानी संभल नामक ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ इसी गंगा और राम गंगा के मध्य की धरती पे भगवान का अवतार होगा। तो जहां भगवान आता है वो स्थान धाम बन जाता है, जहां भगवान आएगा वो भी धाम बन चुका है। मैंने ये विषय जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समक्ष रखा तो मैं उनके हृदय की विराटता और विशालता को प्रति कृतज्ञता और नमन व्यक्त करता हूं कि मैंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जहां भगवान आया है अयोध्या में, उनके सारे कामकाज आपके हाथों हुए हैं, लेकिन जहां भगवान आएगा उसके काम भी आपके हाथों होने चाहिए। मेरी इस भावना का सम्मान करते हुए, करोड़ों सनातन धर्म के मानने वालों का आदर करते हुए भारत के प्रधानमंत्री जी ने यहां आकर
19 फरवरी को आधारशिला रखी और अब आज आप सबकी ये इच्छा थी, श्री कल्की धाम ट्रस्ट से जुड़े सभी लोगों की इच्छा थी कि आधारशिला रखने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। भूमि की खुदाई का कार्य, भू उत्खनन का कार्य किसी ऐसे हाथ से कराया जाए जो इस कलयुग के इस दौर में जिन हाथों की पवित्रता, जिन हाथों की शुचिता को प्रणाम किया जाए। पूरे देश के राजनीतिक पटल को ध्यान में रखते हुए हम सब ने फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी की धार्मिक, आध्यात्मिक और राष्ट्र के प्रति जो उनका समर्पण है उसको दृष्टिगत रखते हुए यह फैसला किया गया कि कल्की धाम की भूमि की खुदाई यानी भू उत्खनन का कार्य उनके कर कमलों द्वारा किया जाए। और आज वो शुभ दिन आया है, वो शुभ घड़ी आई है। और आप सबको मालूम नहीं है, मुझे मालूम है। मैं इस रहस्य उद्घाटन को आपके समक्ष करना जरूरी समझता हूं कि कई दिनों से माननीय राज्यपाल महोदया का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उनसे यह कहा भी गया था कि आप यात्रा ना करें, लेकिन मैं ये सूचना देते हुए भावुक हो रहा हूं कि उन्होंने श्री कल्की धाम के भू उत्खनन करने के लिए जो भाव और जो संकल्प लिया था वो पिछले 2 दिनों से निराहार हैं, सिर्फ जल ग्रहण कर रही हैं। और आज उन्होंने श्री कल्की धाम के निर्माणार्थ भू उत्खनन के कार्य का शुभारंभ किया है। हाथ खड़े करके उनकी श्रद्धा को सराहना चाहिए, नमन करना चाहिए। अब मैं जब उन्हें लेकर मंच पे आ रहा था तो सुधांशु जी महाराज ने मुझे कहा कि आगे की कार्य योजना पर प्रकाश डाला जाए। ये जो पूरी भूमि है लगभग 4.5 एकड़, इस भूमि में श्री कल्की धाम का भवन भव्य रूप से निर्मित होगा। यहां भगवान के आने वाले अवतार का धाम बनेगा और श्री कल्की धाम दुनिया में पहला ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ है। ये जनसमूह और तमाम संतों की उपस्थिति देख करके मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि श्री कल्की धाम की इमारत, श्री कल्की धाम का भवन अभी 4 साल में बनकर पूरा होगा। इमारत के दृष्टिकोण से, बिल्डिंग के दृष्टिकोण से इस भवन को बनने में लगभग 4 साल लगेंगे, लेकिन भावना, श्रद्धा और आस्था के दृष्टिकोण से कल्की धाम आपके हृदय में बन चुका है।